आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ये जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो बड़ी वैल्यूज है ना, इनके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। 3 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, 54 का फैक्टर बनाएंगे, 27 का बनाएंगे, 9 का बनाएंगे, 216 का बनाएंगे। ठीक है, सबसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए, हमने सबसे पहले क्या बनाने होते हैं, फैक्टर। सबसे पहले हम बनाएंगे 52 का फैक्टर, 54 का फैक्टर। 54 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 2 4, 4 1 बच गया, इधर चला गया, या 14 हो गया, 2 7 14। ठीक है, अब ये लास्ट में ऑड है, ये 2 पे नहीं जाएगा। इवन नंबर लास्ट में हो तो 2 पे जाते हैं। अब ये 3 पे जाएगा, 3 9 27। अब 9 3 के टेबल में 3 3 9, फिर 3, ये देखें 3 3 9, 3 1 3। अब ये फैक्टर्स बन गए हैं। इसमें एक फैक्टर 2 का है, ये वाला जो 2 है, ये पहला 2 अकेला है वो आया है। फिर ये बाकी 3 1 2 3, 3 टाइम्स क्या है, 3 यूज हुआ है, तो फिर हमने क्या लिख देना है, 3 इंटू 3 पावर 3 बन जाएगी। 3 3 टाइम यूज हुआ तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन वाला मल्टीप्लाई आ गया। अब हमने क्या करना है, 27 का फैक्टर बनाना है। 27 का भी फैक्टर इसी तरह ही बनेगा। हम इधर कर लेते हैं 27। अब ये देखें 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9 होता। अब ये 3 1 3। अब ये देखें हमने ये इधर भी किया था 27 का फैक्टर। ये देखें 3 कितनी, 27 के फैक्टर में 3 कितनी बार यूज हुआ है, 3 बार, 1 2 3। अब ये हमने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया। जैसे हमने ये वाला लिखा 3 की पावर 3 3 बार यूज हुआ, वो आ गया। फिर हमने ब्रैकेट लगानी है। फिर हमने ये 2x जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हमने लिखना है, उसकी पावर इंटू लगा के ये आ गया। अब ये हमने बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर हमने ये जो स्क्वायर रूट है इसको खत्म करके, अंडर रूट को खत्म करके हमने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अगर अकेला अंडर रूट होता, 3 ना होता, तो हमने 1/2 लिखना था। लेकिन अंडर रूट में अब क्या है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3। इधर जो वैल्यू होगी वो इधर नीचे ओवर में आती है, अगर नहीं है तो हम 2 लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये 3 का ये जो 3 है, ये हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। 27 के फैक्टर्स, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, ये फैक्टर बन गए। ये 2x जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था वो आ गया। ब्रैकेट लगा के हमने फिर क्या करना है, 1/3, ये जो स्क्वायर और ये जो रूट है इसको हमने 1/3 में कर देना है। ठीक है, अब ओवर में आ जाए, नीचे डिनोमिनेटर में इन्होंने क्या हुआ, दिया हुआ है 9। 9 का फैक्टर ये देख लें, इधर से भी आप देख सकते हैं 3 के टेबल पे जा रहा है, ऑड है, तो ये डायरेक्ट हमने 3 के टेबल पे ही लेकर जाना है। 3 3 9, 3 1 3। 9 कितनी बार यूज, 9 में 3 कितनी बार यूज हुआ, 2 बार। ये फिर हम इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 2 इंटू ये x + 1 जो क्वेश्चन में है वही आ जाएगा, प्लस अब ये 216 का हमने क्या करना है, इसकी हमने फैक्टर बनाने हैं। 216 के फैक्टर ये देखें, लास्ट में इवन है तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 2। अब ये 16 है, 2 नंबर ले रहे हैं तो हमने दरमियान में 0 लगाना है। जैसे डिवीजन में हम पॉइंट लगा कर, डिवीजन में जैसे हम 2 नंबर्स नीचे उतारते हैं ना, तो ऊपर 0 लगा के फिर नीचे उतारते हैं, इसी तरह फैक्टर्स में होता है कि हम 0 लगा के 2 लेंगे। अब 2 8 16 आ गया। अब ये क्या है, फिर इवन है, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 5 10, 2 4 8। अब आप कहेंगे इधर भी 2 नंबर डिजिट लिए हैं, हमने 0 क्यों नहीं लगाया। फिर स्टार्ट में हम 0 लगाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इधर 0 नहीं लगाया। लेकिन लगता था, लेकिन हमने नहीं लगाया, इसकी कोई मुनासिब वही नहीं बन रही। फिर स्टार्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने नहीं लगाया। 2 5 10, 2 4 8 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये जा रहा है 3 पे। ओके, अब ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पे नहीं, सॉरी, ये 2 पे जा रहा है। इवन है ना, इवन है तो ये किस पे जाएगा, 2 पे ही जाएगा। इधर क्या आएगा, 2 2 2 4, 1 बच गया, इधर चला गया, 2 7 14। अब ये इवन आ गया। अब ये सॉरी लास्ट में ऑड है, तो ये अब इवन में ऑड है तो ये 3 पे जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या हमारे पास बचता है, 216 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 2 3 बार इस्तेमाल हुआ है और 3 भी 3 बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम ये
इधर लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बताया है ना, 216 की जगह हम लिखेंगे 2³ मल्टीप्लाई बाय 3³। अब ये जो इंटू में जो वैल्यू है ये हम वैसी की वैसी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 3⁻2x - 1। उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझेंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखें, अब ये इनकी पावर्स आ गई। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये नीचे देखें, 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई वैसे का वैसे 3³ वैसे की वैसे मल्टीप्लाई बाय, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें, अब ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है ना, तो ये आपस में एक ही बेस है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 2 6, 6x आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये जो स्क्वायर रूट हमने खत्म किया था 1/3 उसका आ गया। अब ये देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 2 6, ये 2x आ गया, 2x बन गया, ठीक है। ये 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहता है। और आगे नीचे अब इसके डिनोमिनेटर देखें, अब ये देखें ये भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x प्लस 2 1 2 आ गया, ठीक है। प्लस वैसे का वैसी 2³ भी वैसे की वैसी। अब ये अंदर, अब ये देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब बेस सेम है ना तो हम इसको एक बार लिखेंगे, पावर्स जो है वो हम ऐड कर देंगे। 2x - 1, ये 3 थी, ये पावर इसमें प्लस हो जाएगी। इधर हमने लिख दिया 2x - 1 ये वाला प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब इसी को हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, वो हम कैसे करेंगे। अब ये देखें 2 वैसे का वैसी मल्टीप्लाई बाय 3³ भी वैसी की वैसी। अब ये हमने इधर कटिंग की थी, क्या बच गया था हमारे पास 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2x ही आता है, 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, ठीक है। अब ये नीचे देखें 3 2x प्लस 2 वैसे का वैसे ही प्लस 2³ भी वैसी की वैसी। अब ये देखें ये प्लस हो रहे हैं, 3 में से 1 निकाले। अब ये 3 खाली है तो इसके साथ होगा, x वाली के साथ नहीं होगा, x वाली वैल्यू वैसे की वैसी, 2x वैसे की वैसी आ जाएगी। अब ये जमा माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाले, 2 बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हमने इसके साथ प्लस लगा दिया, ओके। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें हमने 2 वही मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें मैंने अभी ऊपर आपको बताया था बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। बेस इन दोनों की सेम है, ये भी 3 है ये भी 3, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 को हम एक बार लिखेंगे और पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये 2x प्लस 3 ये आ गया। अब ये ठीक है, ये देखें सॉरी 2x प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये नीचे देखें, अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये 2x प्लस 2 वैसे का वैसे ही। अब ये देखें प्लस 3, अब ये देखें इसको हमने प्लस किया, ये आ गया। अब क्या है, ये देखें इधर ये भी सेम है ये भी सेम है, इसी तरह ना ये भी और ये भी, इसकी पावर भी वही है इसकी पावर भी कोई वही है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये हमने जब कॉमन निकाला तो इधर 1 बच गया, प्लस वैसे का वैसे ही इधर से ये बाहर चला गया, ये 2³ बच गई। समझ आई, ये हमने कॉमन निकाला क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, दरमियान में प्लस है। अगर मल्टीप्लाई दरमियान में होता तो हमने ये बेसिस सेम है पावर्स प्लस कर देनी थी, लेकिन अब दरमियान में प्लस है तो हमने क्या करना है, हमने कॉमन निकालना है। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है कि प्लस में हम कॉमन निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने जो का निशान जब दरमियान में हो तो बेसिस जो होती हैं वो एक बार लिखते हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से ये सारा बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया 1 आ गया, प्लस ये वाला और 2 की 3 ये आ गया, क्योंकि ये 3 ये वाली जो कॉमन हमने निकाली ये बाहर बच गई तो बाकी यही रह गया, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखें ये 2 वैसे का वैसे ही, 3 2x प्लस 3 ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो बेसिस क्या हो जाती हैं, बेसिस पावर्स की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब हम ये 3 ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों कॉमन है ना, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये माइनस हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। -2x -2 ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। जब हम कोई चीज़ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, पावर्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
अब ये देखें, अब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जा रहा है तो पावर्स के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 बेस सेम है, 3 तो एक ही रहेगा। अब प्लस हो रही है, ये देखें ये इसके साथ प्लस है तो ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा, -2x। अब इसके साथ भी प्लस है, ऊपर जाके ये -2x हो जाएगा। अब ये ऊपर चला गया, इधर क्या बच गया, 1 + 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 ही आता है। 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आंसर आ गया। आंसर नहीं बल्कि इसका ये इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये देखें, अब ये 2x ये माइनस का है, ये प्लस का है, इनकी आपस में कटिंग हो गई। बाकी क्या बच गया, 3 बच गया, इधर -2 बच गया। 3 में से 2 निकालें, 3 में से 2 माइनस किया, 1 बच गया, वो हम लिखते नहीं है पावर में। 2 वैसे का वैसे ही, ये सारे कटिंग हो गई। और ये 3 में से 2 निकाले 1, वो हम लिखते नहीं, 3 वैसे का वैसे ही आ गया। ओवर 8 में 1 प्लस किए 9। अब क्या इसका 3 2 ज़ा, अब ये देखें 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। तो आंसर 2 1 ज़ा 2 और 3 डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही आ गया। तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, 2/3। इसका आंसर आ जाएगा 2/3।